जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। क्या हिंदू नाम विदेशियों ने दिया? आर्यव्रत हिंदू और सनातन का रहस्य जानिए। स्वामी आनंद नारायण महाराज, जो कि रामानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, एक ख्याति प्राप्त राम कथा वाचक हैं, वरिष्ठ लेखक, चिंतक और विचारक होने के साथ ही सम्मानित समाज सेवी भी हैं। क्या है सनातन धर्म? स्वामी आनंद नारायण महाराज के शब्दों में बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट न करें। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो, वही सनातन कही गई। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों ने इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया था। ओम अस्तोमा सद्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए उससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत्य और तत्। सत्य का अर्थ है यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की उत्पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर ब्रह्म अनादि अनंत सनातन
और सर्वविभू है। जड़ 5 तत्व से दृश्यमान है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। ये अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले, यानी सनातन धर्म का यही सत्य है। ब्रह्म महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, यही सनातन सत्य है। और इसी शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। हिंदुत्व क्या है? ईरानी अर्थात पारस्य देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिषी गणना का आधार चंद्रमा से ही है, अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुश पर्वत इसका उदाहरण है। हिंदू शब्द कोई अपभ्रंश नहीं है, अन्यथा सिंधु नदी को भी हिंदू नदी नहीं कहा जाता। आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जातीय धर्म का नाम ना होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ 4 श्रेष्ठ सत्य ही होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ व शाश्वत सत्य को जानकर अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना ही एस धम्मो संतनो, अर्थात यही है सनातन। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित और उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। मोक्ष का मार्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है, ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्म के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। विरोधाभासी नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाता वही उसमें भेद करता है। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं होता। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी जन्म लिया ही नहीं और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता या भगवान अनेक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म, ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को सनातन मार्ग माना है। हिंदू धर्म से पहले हमें धर्म जानना होगा। धर्म और अधर्म का कोई संस्थापक नहीं होता। धर्म जब से यह सृष्टि है तभी से है। धर्म
जड़ का भी होता है और चेतन का भी। अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म है सदाचरण करना। धर्म वास्तव में सत्य, न्याय, दया, करुणा को कहते हैं। धर्म सनातन को भी कहते हैं। धर्म को मानने वाले भी सनातनी हैं। हिंदू धर्म कोई शब्द नहीं, वास्तविक शब्द है सनातन धर्म। ये बात दूसरी है कि सनातनियों को ही हिंदू कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।